देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो सेल जो होता है ये हमारे सेल बना दिया है। और ये सेल जो होता है या तो एनिमल का, अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया है कि एनिमल का है कि प्लांट सेल होता है। सारे सेल को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हम ये ज़्यादातर जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे जो है एनिमल सेल के हैं, प्लांट सेल के अभी नहीं बनाए हमने। इसमें देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो अंदर दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा ये एक सेल के अंदर का जितना भी ऑर्गन्स होता है जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं वो दिखाया है। ये बीच में जो पार्ट आप देख रहे हैं सेल का जो है न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी कि बीच का रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस हमेशा बीच में रहे, ये साइड में भी हो सकता है। प्लांट सेल में जाएंगे तो हम ज़्यादातर ये साइड में मिलता है और छोटा होता है थोड़ा सा। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए ये जो बाहर का, सबसे पहले सेल में देखेंगे तो सेल का जो सबसे बाहर का लेयर होता है ये जो है सबसे बाहर का लेयर होता है। और ये बाहर का जो लेयर होता है वो उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, यहाँ जो हमने लिखा है का सेल मेम्ब्रेन, या इसको दूसरा नाम देते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से इसे कहते हैं। और इसके जब हम प्लांट सेल में जाएंगे तो इसके अलावा भी एक और लेयर पाया जाएगा, इसके बाहर एक लेयर पाया जाएगा उसका प्लांट सेल में, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। यानी कि प्लांट सेल में दो लेयर होता है। अंदर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ एक और लेयर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। लेकिन जो हमारा एनिमल सेल होता है उसमें केवल यही वाला मेम्ब्रेन पाया जाता है। मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक कवर होता है या झिल्ली होती है, जनरली ऐसी झिल्ली होती है, ऐसा कवर होता है जिसके अंदर से कुछ चीज़ें जो है आर पार जा सकती है। यानी कि कोई भी चीज़ें जो होती है ऐसी पन्नी होती है जो कि इधर से उधर जिसके रास्ते, जिसके थ्रू जो है आप कुछ मूव कर सकता है, तो उसी को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रहता है। फिर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रीजन है, और न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। तो मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ पे हमने देखा कि सिंगल या डबल आपका मेम्ब्रेन रहता है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे रहता है, डबल कवर का होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके अंदर जो है ये आपका जो मेम्ब्रेन होता है बाहर यहाँ पे वो नहीं पाया जाता है, जो हम कह रहे हैं डबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर ये आपका पूरा का पूरा जो है आपका ये जो मेम्ब्रेन होता है पाया जाता है। तो चूँकि ये न्यूक्लियस रीजन है इसलिए इसके बाहर जो पाए जाने वाला मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल का था, सेल के बाहर वाले को हम सेल मेम्ब्रेन कहते थे, उसी तरह से यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पाया जाएगा उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं आपके, यानी कि ऑर्गन्स होते हैं, सारे जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। उसमें देखा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे, देखिए सेल ऑर्गेनल्स मैंने लिखा है, उसमें पहले नंबर पे लिखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हमने भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस ये होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए होता है, और डीएनए का एक पार्ट होता है डीएनए। देखिए क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर आपका जीन होता है, यानी डीएनए का भी एक पार्ट जो होता है जीन होता है। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस रीजन है। दूसरी बात देखा जाए सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखिए यहाँ पे दो तरह का होता है ये, एक तो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमने दिखाया है ये जो दोनों है आपका दिखाया गया का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आर से शॉर्ट में दिखाते हैं, इसको आप स्मूथ वाले को एस फॉर स्मूथ, आर का मतलब होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ वाले इस तरह से है, और रफ वाले में देखिए रफ का पहचान क्या होता है। रफ वाले पर जो होते हैं ये डॉट 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 जैसे बने होते हैं। ये डॉट डॉट क्या होता है? ये डॉट डॉट जैसे जो बना होता है छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये सिंथेसिस का मतलब प्रोटीन बनाता है, यानी प्रोटीन पूछे आपसे कि प्रोटीन कहाँ बनता है हमारे सेल के अंदर, तो आपका बेसिकली तो यही बनता है आपका कहाँ पे, तो राइबोसोम के अंदर आपका राइबोसोम के अंदर जो है आपका प्रोटीन बनता है।
तो यानी कि जो भी आपका रफ ईआर को पहचानना हो तो सीधे आप देखिए कि कुछ ऐसा पार्ट जिस पे कि आपका डॉट डॉट हो, यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्टोर या का स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो आपका उस पर डॉट डॉट नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे राइबोसोम जो होता है कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ भी है, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखा हुआ है। इसके अलावा राइबोसोम के अलावा हम देखेंगे यहाँ पे लाइसोसोम होता है। देखिए लाइसोसोम और राइबोसोम में थोड़ा डिफरेंस है। लाइसोसोम थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाया गया है, यहाँ पे ये डॉटेड नहीं होता है। यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ से लाइसोसोम है, यहाँ लाइसोसोम है। लाइसोसोम देखिए एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। फिर देखेंगे यहाँ पे